प्रिय विद्यार्थीगण, हम अपने पिछले कक्षा में अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन में से पाठ 2 यह मेरा यह मीत का पाठ के कुछ अंश समझे हैं और आज उसी को जारी रखते हुए हम पेज नंबर 16 को अच्छी तरह से जानेंगे और समझेंगे। तो अभी तक हम यह जान चुके हैं कि एक गांव में एक अमीर और एक गरीब बालक थे। वे दोनों में गहरी मित्रता थी। एक गरीब पुत्र का पिता था तो एक अमीर पिता के पुत्र थे, अर्थात अमीर व्यापारी के पुत्र था। अमीर व्यापारी के पुत्र अमीर होते हुए भी उसे किसी प्रकार की कोई घमंड न थी। वह अपने दरिद्र मित्र की हर संभव सहायता किया करता था। किताब, कॉपी, कपड़े, सभी कुछ का जुगाड़ वह अपने मित्र के लिए कर देता था। और उसका जो अमीर मित्र का घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उसका घर भरा पूरा था और साथ ही साथ उसके दिल में अपने मित्र के प्रति गहरा लगाव था। और इसी के चलते वह अपने गरीब मित्र के सहायता के लिए अपने पिता के सामने अड़ जाता था। और जो अमीर बालक था उसके पिता भी अपने बेटे के सामने कुछ नहीं कह पाता था। और गरीब बालक अर्थात अपने पुत्र के गरीब मित्र की सहायता कर दिया करता था। इस प्रकार उसने अपने मीत के खाने पीने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्च की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली। कुछ वर्षों तक पढ़ लिखकर दूसरा बालक व्यवसाय अर्थात व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। लेकिन अपने मीत को सारे खर्च दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया अर्थात आगे बढ़ता गया। पढ़ाई लिखाई में वे आगे बढ़ता गया और आगे चलकर वह दरिद्र बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिषी आदि नाना विद्याओं के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अर्थात वह एक प्रतिष्ठित विद्वान बन गए। उसकी ख्याति सुनकर अर्थात उसकी प्रसिद्धि सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। विद्वता का अर्थ है ज्ञान, मुग्ध का अर्थ
अर्थ है मोहित होना। इधर बेचारे व्यापारी का भाग्य पर वज्रपात हुआ। वज्रपात का अर्थ है मुसीबत। मुसीबत आन पड़ा। अकस्मात का अर्थ है अचानक। एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जब वे लोग जान बचाने के लिए बाहर निकले तो डाकुओं ने उनका घर भी फूंक दिया। का मतलब उन लोगों के घर जला डाले। इसी शोक, शोक का अर्थ है दुख, तो इसी दुख में व्यापारी स्वर्ग से धर गया अर्थात मर गया। अब उसका पुत्र दाने दाने का मोहताज हो गया। का मतलब उन लोगों के पास खाने पीने की कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि डाकुओं ने सब कुछ लूट लेने के बाद भी उनके घर को जला डाला। अब परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। एक दिन राजधानी के मार्ग अर्थात रास्ते पर, सड़क पर अपने पुराने मित्र को फटेहाल भिक्षुक अर्थात फटे चिटे कपड़े पहने हुए भीख मांगते हुए देखा तो मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे घर ले आया, मीत के परिवार को भी बुलवा भेजा, कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे। तो देखो, जो व्यापारी मित्र था उसके पास कुछ न होते हुए भी उसे अपने मंत्री मित्र के घर रहना संकोच हुआ। उसे अच्छा नहीं लगा। उसके मन में संकोच की भावना पैदा हुई कि वह अपने मित्र के घर कब तक इस प्रकार रहेंगे। तो उसके बाद उसने कहा कि मुझे भी कुछ धन उधार दे दो। अर्थात उन्होंने अपने मित्र से कुछ धन उधार मांगा ताकि वह अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। परंतु राज्य के मंत्री होते हुए भी उसके मित्र ने इतना धन एकत्र नहीं किया था। का मतलब मंत्री होते हुए भी उसके पास उतना धन नहीं था जो कि वह अपने व्यापारी मित्र को दे सके और वह उससे व्यापार करके अपना जीविका चला सके, फिर जिससे वह अपने मित्र को तत्कालीन सहायता कर सके। तत्काल का अर्थ है तुरंत। कुछ पल का मतलब कुछ समय, कुछ क्षण सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति से घबराते नहीं हैं। हमारे महाराजा प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। देखो, उसके पास धन न होते हुए भी उन्होंने अपने मित्र को सुझाव दिया कि हमें विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। और उन्होंने यह भी बताया कि उस राज्य के जो महाराज थे वह प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। जो याचक का मतलब जो मांगने वाले, याचना करने वाले सबसे पहले सामने आता है, राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। मुद्रा का मतलब सिक्का। सिक्का सोने की भी हो सकते हैं, तो मुद्रा। तो उस समय यदि हम सिक्का कहें तो सोने का सिक्का का प्रचलन था। तो आज से तीसरे दिन का मतलब उस दिन से तीसरे दिन पूर्णिमा था और इसके लिए मंत्री मित्र ने
अपने व्यापारी मित्र से कहा कि वह अगले रात को ही राजमहल पहुंचकर उससे मिले, और उन्होंने यह भी कहा कि वह राजा के सामने सबसे पहले पहुंचने की उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे, और इस तरह उन्हें राजा से 100 मुद्राएं प्राप्त हो जाएगी, और उसी 100 मुद्राएं से वे व्यापार करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे और व्यापार भी आरंभ कर सकेंगे। व्यापारी की सुखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई। मतलब जो व्यापारी मित्र थे वे बुरी तरह से हताश हो चुके थे कि उसे किस प्रकार से कहीं से कुछ सहायता मिले और अपने व्यापार शुरू कर सकें। लेकिन जब मंत्री मित्र ने कहा कि वह अपने पहुँच के बलबूते उन्हें राजा से मिलने की व्यवस्था कर देंगे, तो उसके मन में कुछ आशा जुटी। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा, तो बताए हुए स्थान पर पहुंचा, और मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गई। तो मंत्री मित्र थे, उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी थी और इससे उन्हें 100 मुद्राएं मिल गई, और वह हंसता हुआ घर लौटा, और अब उसके परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई, और दोनों मित्र गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। तो जब व्यापारी मित्र को अपने मंत्री मित्र की सहायता से राजा से 100 मुद्राएं प्राप्त हुई, तो वह खुश हुए, और उन्होंने योजना बनाई कि वह अपने नगर लौटकर अपने व्यापार को फिर से आरंभ करेंगे और अपने परिवार के साथ सुख से रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के बचे हुए हम अपने अगले कक्षा में पूरा करने की कोशिश करें, अर्थात समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी इस पाठ को अवश्य एक बार पढ़ लेंगे, ताकि बाद में समझने में आसानी होगी। और जब भी आप लोगों को कुछ वर्कशीट अथवा गृह कार्य दिए जाएंगे, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।